मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। आप सभी देशवासियों को और आप सभी शिक्षक साथियों को तथा उनके परिवार को बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, ये शुभकामनाएं और अच्छी होती ये बकरीद का त्यौहार और खुशी से मनाया जाता अगर हम लोगों की समस्या का समाधान हो गया होता, हम लोगों की मजबूरियां सरकार को दिखती, हम लोगों का रुदन और क्रंदन करता हुआ ये चेहरा अगर सरकार को दिखाई देता तो शायद आज हम लोगों की जो ये ईद है ये और धूमधाम से हम मनाते और गरीब असहाय लोगों का दिल खोल करके आज के दिन मदद कर पाते। ये मलाल हम लोगों के मन में। मेरे दोस्त, ये दिन आज ऊंच नीच छोटे बड़े सभी लोगों के लिए बराबर है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं, इन्हीं हमारे शिक्षकों में से भी हैं, जिनके घर आज सन्नाटा है, क्योंकि जैसे तैसे वो इस त्यौहार को मना रहे हैं। उसका एक ही कारण है, सरकार की बेरुखी, दोहरा चरित्र, दोहरा रवैया और राजनीतिकीकरण। सरकार के साथ साथ हमारे संगठन के लोग भी उतने दोषी हैं जितना ये सरकार दोषी है। लेकिन मेरे दोस्त, आप परेशान ना हो, घबराएं ना। ये दिन बस चंद दिनों के लिए है, ये दिन ख़त्म होने वाला है। हम लोगों की ज़िंदगी में एक बार पुनः आनंदमयी जीवन जीने पर हम लोग खुशी मनाएंगे, त्यौहार भरपूर आनंदित होकर के मनाएंगे। और इस सरकार जो बेरुखी रवैया अभी तक अपनाए हुए था, उसने थोड़ी नरमी बरती है और अब ये उम्मीद एक जगी है कि हम लोगों की समस्या का समाधान थोड़ा जल्दी होने वाला है। और इस पर सरकार ने कुछ अपनी दया दृष्टि दिखाना शुरू किया है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी हो नहीं पाया है पूर्ण रूप से, लेकिन प्रोग्रेस में है, काम चल रहा है। थोड़े दिनों में हम लोगों को सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। वर्तमान स्थिति को देख करके ये लगता है कि अब हम लोगों के संकट के बादल जो हम लोगों के जीवन पर मंडराया हुआ था वो ख़त्म होने वाला है और हम लोग एक बार पुनः फिर उसी तरह से खुशहाल जीवन जिएंगे जिस तरह से आज के 3-4 साल पहले हम जी रहे थे। दोस्तों, आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अभी तक जो हमारे शिक्षक साथी सरकार के फैसले से काफ़ी निराश हो चुके थे, उनके जीवन में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है और वो किरण की लौ तेजी पकड़ रही है धीरे धीरे करके, और ये अंधेरा छटने वाला है और हमारे जीवन में खुशहाली आने वाली है। क्योंकि सरकार ने मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को समायोजित करने का जो रोड मैप बनाने का आदेश दिया था, उस पर काफ़ी तेज़ी से कार्य हो रहा है। बकाये को लेकर के जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वादी प्रतिवादी दोनों से आख्या मांगी थी, सबूत मांगा था, पूरा शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरे कागजात मांगे थे, उन कागजात को मेंटेन किया जा रहा है। वो कागजात बहुत जल्द लगाया जाएगा। और एक चीज़ देख लीजिएगा कि अब जो लोग ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला है, उनका मुंह ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। मेरे दोस्त, इस समय शिक्षकों को सांत्वना देने की आवश्यकता है। शिक्षकों को उनके दुखों को बांटने का समय है। लेकिन हमारे कुछ शिक्षक साथी इस समय शिक्षकों के अंदर डर पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये डर इसलिए पैदा किया जा रहा है कि उनको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा करके उसका डर दिखा करके उनसे पैसा हड़पने का काम किया जाए।
लेकिन एक वादा जो मैंने किया है आप लोगों से, अगर आप अपने मन से ले जा करके किसी को भी दे दें, उसका मैं मालिक नहीं हूँ, उसको मैं नहीं रोक रहा हूँ। लेकिन जो मेरी बातों पे विश्वास करता है, जो मेरी बात सुनता है, जो मेरी वीडियो को देखता है, उनसे मैं बार बार कहता हूँ कि आपको किसी को एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी को एक पैसा मत दीजिए।